नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपके बॉडी के अंदर चेंज नहीं लाती, सिर्फ आपको इमोशनली भी अफेक्ट कर सकती है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा मैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आपको मानसिक रूप से कैसे अफेक्ट कर सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वालीचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। चैलेंज नंबर 1, पेशेंट्स को मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब कभी लगता है कि आज तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, और किसी दिन लगता है कि अरे आज तो बड़ा दर्द है, आज तो चला भी नहीं जा रहा, आज स्टिफनेस भी लग रही है, आज घुटना मुड़ भी नहीं रहा। तो ये कॉमन बात है, ये नॉर्मल बात है। आपको किसी दिन बहुत अच्छा और किसी दिन थोड़ा सा डाउन या बहुत डाउन लग सकता है। पेन होना, स्लीप में डिस्टर्बेंस होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब नॉर्मल बात है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। पेन है तो पेन की दवाई लो, कोल्ड पैक्स लो। मूड स्विंग्स हैं, परेशानी लग रही है तो किसी से बात करो, अपना मन हल्का करो। अगर पेन बहुत ज़्यादा है, फीवर है, तो अपने डॉक्टर से बात करो। स्लीप डिस्टर्बेंसेस अगर हो रही हैं तो दिन में मत सो, कैसे भी करके दिन में जागो ताकि रात को थोड़ी देर सो पाओ। शुरू के टाइम में फिर भी नींद खुलती है रात को, क्योंकि जब अपन सो रहे होते हैं ना नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, तो कभी कभी गहरी नींद आते हैं, घुटना मोड़ लोगे गलती से, झटका लग जाएगा और दर्द से निकल जाएगी। पर ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है। शुरू के 2-3 हफ्ते में ज़्यादा फील होता है, बट देन इट गेट्स बेटर। सो बेसिकली आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आप वीक नहीं हो भाई, आप ह्यूमन बीइंग हो। हर इंसान जाता है इन फेजेस से, इट इज़ ओके, ठीक है। चैलेंज नंबर 2 है कि मेरी रिकवरी बड़ी धीरे हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो अपनी किसी सहेली से जिसका नी रिप्लेसमेंट हुआ था, जो कि 4 हफ्ते में योगा करने पहुंच गए थे। तो ये कंपैरिजंस नहीं करने, इससे फ्रस्ट्रेशन होती है। भाई हर पेशेंट अलग होता है, हर एक की रिकवरी स्लो होती है। कंपैरिजन नहीं करना, कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ ऑल जॉय इन लाइफ। पर ये फ्रस्ट्रेशन का फेज भी काफ़ी पेशेंट्स को आता है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना, अपने डॉक्टर की और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह को मानते चलना है बस, ठीक है। मतलब रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है, और छोटी छोटी चीज़ होती है ना कि आज 5 की जगह 10 सीढ़ी चढ़ गए, तो ये स्मॉल विन है, इसको सेलिब्रेट करना है। चलो आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। और ये चैलेंज नंबर 3 जो है ना, उन लोगों को खास तौर पे होता है जो बहुत डिले करते हैं सर्जरी को। उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं, बोन में डैमेज ज़्यादा हो जाता है, और जब सर्जरी होकर टांग तो सीधी हो गई पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, मसल में पावर नहीं आती, हमेशा डर लगता है मैं गिर तो नहीं जाऊंगा, हमेशा डर लगता है अरे भाई कोई मुझे पकड़ ले, या मैं नहीं चलता, या मैं नहीं चलती। इस तरह के ख्याल दिमाग में आते रहते हैं, और इन ख्यालों को दिमाग से भगाने के लिए डेली एक्सरसाइज करना, एक बार अपने फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, दिन में 1 या 2 बार खुद, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे, कोल्ड पैक्स करना और एक सिस्टम को फॉलो करना। चैलेंज नंबर 4, और ये होता है कॉमनली आपके बच्चे जिन्होंने आपकी सर्जरी कराई। जनरली मेरे पास नी रिप्लेसमेंट के लिए पेशेंट्स आते हैं तो उनकी एज 65 एंड अबव होती है। बच्चे लेके आते हैं पेरेंट्स की सर्जरी कराने के लिए, तो वो कहते हैं कि पापा या मम्मी आपकी सर्जरी इसलिए कराई थी कि आप वॉक करो। अब सर मम्मी वॉक नहीं करती, मम्मी को लगता है भाई मेरे से वॉक नहीं हो रही क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मदर्स को या फादर्स को लगने लग जाता है कि यार मैं बच्चों पे ना डिपेंडेंट होता जा रहा हूँ, इन्होंने खर्चा भी कर दिया, मेरी सर्जरी भी करा दी, और फिर भी मैं चल नहीं रहा, फिर भी मैं बाथरूम तक खुद नहीं जा रही। तो बच्चे कहे जा रहे हैं कि मम्मी वॉक करो, पापा वॉक करो, तो इस चीज़ से बड़ा नेगेटिविटी दिमाग में आ जाती है। तो इसके लिए हम पेशेंट्स को हमेशा समझाते हैं, जो बच्चे हैं उनको समझाते हैं भाई उनको अपना टाइम दो, और पेशेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज करो, चलने फिरने की कोशिश करो, और दिमाग में ये मत सोचो कि मैं बच्चे पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे तो टॉयलेट जाने के लिए किसी का हाथ पकड़ना पड़ता है। भाई हो सकता है शुरू में अगर सर्जरी बहुत टाइम डिले करी है तो आपने बच्चों का हाथ पकड़ के उनको टॉयलेट करना नहीं सिखाया था क्या? तो इन सब चीज़ों को मन में नहीं बिठाना। और आते हैं चैलेंज नंबर 5। आपको पता है पेशेंट्स को सर्जरी के बाद डिप्रेशन हो सकता है। अपन कितने बड़े फन्ने खाओ, लेकिन सर्जरी के बाद डिप्रेशन हो सकता है। ये एक नॉन साइंटिफिक एंटिटी है, पोस्ट ऑपरेटिव डिप्रेशन। हम पेशेंट्स को कुछ ऐसी नर्व्स की मेडिसिन भी देते हैं जो कि रिलैक्स रखती हैं पेशेंट्स को, लेकिन फिर भी अगर ये 2 से 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा चल जाती है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए, और हो सकता है अपने को कुछ दिन कुछ दवाइयाँ लेनी पड़े। ये 5 जो मैंने चैलेंजेस बताए, ये मैंने 20 सालों में देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा ट्रबल करते हैं, और इनके ऊपर हम जीत पा सकते हैं। अपने डॉक्टर से बात करें, ये ना सोचें कि डॉक्टर जज करेगा, भाई डॉक्टर आपको हेल्प करेगा। अपने डॉक्टर को ट्रस्ट करो, सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी, और अपनी बॉडी को ट्रस्ट करो, सर्जरी के पहले भी और सर्जरी के बाद भी, तो सब बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।